जो लोग ऊटपटांग चर्चा करते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह ही नहीं हुआ, ऐसी बातें कहने सुनने में भारी पाप लगता है। ऐसे लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए जिनकी इस प्रकार की दुष्ट विचारधारा है, दूषित विचारधारा है। वे घोर नारकीय प्राणी हैं जो नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री श्यामा श्याम के दाम्पत्य में, उनके विवाह में संदेह करते हैं, शंका करते हैं, अथवा श्री राधा को काल्पनिक कहते हैं। वे घोर नारकीय प्राणी हैं। ऐसे लोगों की चर्चा वैष्णवों को करनी सुननी बिल्कुल नहीं चाहिए। इनके अलग से किसी विवाह की आवश्यकता वस्तुतः है नहीं, क्योंकि ये तो नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति है। नित्य दुल्हा श्री ठाकुर जी हैं और नित्य दुल्हन, नित्य नवीना दुल्हन वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी हैं। लेकिन युगल सरकार लौकिक रूप से प्रकट होकर के ब्रज की धरा पर लौकिक लीलाएं कर रहे हैं। तो जब सब ठाकुर जी की लीलाएं हो रही हैं तो क्या ठाकुर जी की विवाह लीला नहीं होनी चाहिए? तो ठाकुर जी की विवाह लीला भी है। रसिकों की वाणियां इसकी प्रमाण हैं। ब्रह्म वैवर्त आदि पुराण प्रमाण हैं, गर्ग संहिता प्रमाण है, जहां वैदिक पद्धति से राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। और जैसे वेद पुराण, वेद प्रमाण है, परम प्रमाण है, वेदानुकूल वेदार्थ का व्याख्यान करने वाले इतिहास पुराण प्रमाण है। हम लोगों के लिए संतों की, रसिकों की वाणी भी वेद से कम प्रमाण नहीं, क्योंकि वेद रसिकन की वाणी, रसिकों की वाणी ही ब्रज के संतों का वेद है। इन गुणातीत रसिक संत महापुरुषों के अंतःकरण में जो लीलाएं प्रकट होती हैं वे काल्पनिक नहीं होती, ये सत्य है। तो चाचा वृंदावन दास जी इतनी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। और तो गौड़ीय परंपरा में श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने श्री गोपाल चंपू में विधिवत राधा कृष्ण के लौकिक विवाह का वर्णन किया। सभी ने किया विवाह का वर्णन। हम एक दिन चर्चा कर चुके हैं कि जोधपुर में बाल व्यास श्री राधा कृष्ण जी के यहाँ ठाकुर श्री राधा गोपाल जी का विवाह महोत्सव था, रस महोत्सव था। और उस रस महोत्सव में कुछ लोग विरुद्ध हो गए और उन्होंने कोर्ट में, न्यायालय में एक अर्जी दायर कर दी और उसमें उन्होंने कहा कि ये सनातन धर्म की मर्यादा का घोर अतिक्रमण हो रहा है। राधा कृष्ण का तो विवाह हुआ ही नहीं और ये सब लोग जो है कुछ वृंदावन के साधु इकट्ठे हो गए और ये सब लोग बहुत, इसको रोकना चाहिए। स्टे ऑर्डर लेने का, ठाकुर जी के विवाह का स्टे ऑर्डर लेने का प्रयास हो गया। बड़ी विशाल तैयारी थी। हम तो किसी लायक नहीं हैं। संसार के सबसे अयोग्य व्यक्ति को खोजना हो तो उसमें सबसे पहला ये दास है। हम वस्तुतः किसी लायक नहीं हैं। ये तो श्री जी की, ठाकुर जी की और पूज्य बाबा महाराज की, संतों की अपार कृपा है जो इन्होंने करुणा करके हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया है।
तो वहाँ एक लीला के भाव से हमारे लिए वहाँ परिचय में लिख दिया गया कि ये लाला के बाबा हैं, और श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को लिख दिया ये लाली के बाबा हैं। अब राधा कृष्ण जी बड़े अच्छे, बहुत अच्छे हैं राधा कृष्ण जी। हमारे पास आए बड़ी चिंतित, बोले महाराज जी ठाकुर जी के विवाह में बाधा पड़ रही है। हमने कहा भाई आपको जितनी चिंता हमको और ज़्यादा चिंता क्यों? भाई हमको तो अपने बाबा बना दिया, तो जिसके छोरा का ब्याह रुक जाए उसके बाप को कितना कष्ट होगा। तो हमने कहा भाई ऐसा करो कि किसी बहुत अच्छे वकील को लाओ, क्योंकि जब कोर्ट में बात चली गई है तो वकीलों का विषय है। तो एक वकील को बुलाया गया, अच्छे वकील, प्रसिद्ध वकील। उनसे मैंने पूछा कि भाई इसको कैसे रोका जा सकता है, ये खारिज कैसे हो केस? बोले महाराज जी खारिज हो जाएगा, इसमें कोई प्राचीन प्रमाण चाहिए। तो हमने कहा प्रमाण तो पुराणों में है विवाह के, और पुराणों के प्रमाण प्रस्तुत करें। बोले नहीं, पुराणों के प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि पुराण भगवान जाने, उनकी बात मैं बता रहा हूं। बोले पुराणों के प्रमाण सरकार या कोर्ट उतना अधिक नहीं मानती है। कम से कम 100-200 वर्ष पहले किसी ने यदि विवाह को, लौकिक विवाह को स्वीकार किया हो तो वो प्रमाण चाहिए हमको। हमने कि 100-200 नहीं। श्री मलुकदास जी ने अपनी वाणी में लौकिक पद्धति से राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन किया है, और मलुकदास जी भक्ति काल के संत हैं। संवत 1631 में उनका आविर्भाव है, तो 16वीं सदी के वे संत हैं, उनकी वाणी तो है। बोले महाराज काम बन जाएगा। और वाणी का यह अंश कोर्ट में बाबा प्रस्तुत किया गया और केस खारिज हो गया। ठाकुर जी के विवाह पर स्टे नहीं लगा, विवाह हो गया। यद्यपि हमारे लिए संत वाणी तो प्रमाण है ही है, और पुराण भी प्रमाण है, वेद भी प्रमाण है, सब प्रमाण है। ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा तक हम तो सब प्रमाण मानते हैं, किसी को अप्रमाण मानते ही नहीं है। संत मत भी प्रमाण है, क्योंकि यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। तुलसीदास जी ने वेद और पुराण के प्रमाण के साथ संत मत को भी प्रमाण माना। आई मेरे श्याम